बेसिक थीम है वो ज़बूर 24 से है। रब खुदावन ओ जलाल दा। ज़बूर 24 गाते हम सब हैं, रूटीन में बड़े साल हो गए, बचपन से सारे गा रहे हैं, लेकिन शायद मैं आज इसको सारा बयान नहीं कर सकता। सिर्फ मोटी मोटी इंफॉर्मेशन जो आज के तल्लक से हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि इसके अंदर हम रूटीन से गा जाते हैं, रूटीन से पढ़ जाते हैं, लेकिन वाकई खुदा का कलाम बहुत गहरा है, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। ये ज़बूर जो है ये दाऊद बादशाह ने लिखा। इसको राय साम भी कहा जाता है, शाही ज़बूर भी इसको कहा जाता है। ये वो ज़बूर है जैसे अभी हमने गाया ये साजों के साथ, पंजाबी में कह ले कि ये बैंड बाजे के साथ गाया जाता था। जिस ज़बूर में मज़मूर लिखा होता है उसका मतलब है कि उसे साजों के साथ गाना और बजाना। अगर ज़बूर 22 पढ़ें, ज़बूर 23 पढ़ें, ज़बूर 24 पढ़ें, तो ये सारे इंटरलिंक हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन ज़बूरों में आपको यीशु की सलीब नजर आएगी। 22 ज़बूर में यीशु की सारी सलीब आपके सामने है। 24 इनको प्रोफेटिक ज़बूर कहा जाता है। और ये दाऊद बादशाह से खुदा ने कह लो कि ये पाखरू के वसीला से ये नबूती ज़बूर लिखाए जो कि आने वाले सारी दुनिया के लिए थे। ये सिर्फ उस वक्त की बनी इस्राएल कौम के लिए और यहूदी कौम के लिए नहीं थे, बल्कि इन ज़बूरों का जो पर्पस है वो यीशु मसीह है, इसमें जो फोकस है। और इसमें हमें ज़करिया नबी की नबूवत भी नजर आती है, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और अभी हमने पढ़ा भी, रब खुदा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। जितने भी ज़बूर हैं इनकी मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे हुए, लेकिन पंजाबी में जो तर्जमे हुए हैं वो खुदा के खादम ID शहबाज साहब, उन्होंने ज़बूरों के पंजाबी में तर्जमे किए जो हम गाते हैं। लेकिन जो 24 ज़बूर है ये ID शहबाज ने तर्जमा नहीं किया है। बाकी ज़बूरों को उन्होंने तर्जमे किए हैं, लेकिन ज़बूर 24 का उन्होंने तर्जमा नहीं किया है। ज़बूर 24 का एक और खादम थे जिनका नाम G.L. ठाकर दास सा, उन्होंने इसका तर्जमा किया है ज़बूर 24 का। ज़बूर 24 ये वो ज़बूर है जो आपके हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में उस वक्त नहीं था, हिंदुस्तान बांग्लादेश, इनकी फ़ज़ाओं में जो पहला ज़बूर गाया गया वो 24 ज़बूर है। हालेलुया, रब खुदा बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। इसलिए इसकी फ़ज़ाओं में बरसगीर हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में जो सबसे पहला ज़बूर हमारी अपनी ज़बान में गाया गया है वो 24 ज़बूर हैं। ये बड़ा ख़ास ज़बूर हैं। इसको यहूदी हफ्ते के पहले दिन इस ज़बूर को गाते थे। बाकी दिनों में वो लैदा ज़बूर उनके ख़ास थे जिनको गाते थे, लेकिन ज़बूर 24 को यानी कि इतवार के दिन गाते थे। तो हम भी इतवार के दिन गाते हैं कि नहीं? रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है। जब मैं इस तरफ इशारा करूंगा ना तो मैं कह रहा हूं कि मेरे बेटों ने, भाइयों ने और बुजुर्गों ने गाना, जेंट्स ने गाना, ठीक है। और जब मैं आपकी तरफ इशारा करूं
तो मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटियों ने गाना। आमीन, पक्की गल, तक सब ने गाना, सब ने गाना। चलो एक गीत गा लेते हैं। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, ऊपर करें। ए जलाल कौन है, कौन रब जो जंग च जोर से, मालदार, रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलालदार, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। आमीन। सवार को जो ज़बूर गाया जाता था वो ज़बूर 48 होता था। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दियां। और ये ज़बूर 24 इतवार को गाया जाता है। और इतवार हमारे सब के लिए बाबरकत दिन है, क्योंकि मेरा और आपका यीशु उस दिन मुर्दों में से जी उठा था। आमीन। इसलिए इतवार की खास अहमियत है, इसलिए वही जलाल का बादशाह है। आमीन। इस ज़बूर को 24 को सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के साथ भी जोड़ा जाता है। मसीह की आमद सानी के साथ इसको जोड़ा जाता है। और विलियम मैकडोनाल्ड वो तो कहते इसे जलाली ज़बूर हैं कि जब दुनिया का खात्मा होगा और जब यीशु अपने जलाल के साथ बज़ाहिर ज़ैतून के पहाड़ पर उतरेगा और फिर जब यरूशलेम में दाखिल होगा तो कहते हैं कि ये ज़बूर सारा उसी की तरह से है। वो टोटली कहते हैं कि ये सारा इसी की तरह से नहीं, लेकिन मसीह को आए यरूशलेम में 2000 साल हो गए हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये खुदा 3000 पहले भी यरूशलेम में आया था। 3000 साल पहले भी खुदावन यरूशलेम में आए थे। आज कलाम में से हम देखेंगे। मैं जब कहता हूं कि रवायत है तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ बाइबल में नहीं लिखी, वो उस्तादों ने खोज निकाली, उसको एक्स्ट्रा बुक जो होती है, हम दादी बुक जो होती हैं उनमें लिखा गया है, इसलिए रवायत उसको कहते हैं। ज़बूर 24 जब गाया जाता तो ये दो तरह के ग्रुप होते थे, कहते हैं, वो बयान करते हैं कि ये दो तरह से गाया जाता है। जैसे अभी हमने गाया ए जलालदा, तो दूसरी तरफ हमने क्या गाया, रब जो। तो ये हकीकत में ऐसे ही गाया जाता है। ये दो ग्रुपों में गाया जाता था। और कहते हैं कि ये ज़बूर जब गाया जाता था तो लावी बट जाते थे। एक ग्रुप, एक कहता है इसमें सवालो जवाब है, एक ग्रुप सवाल करता था ए जलालदा बादशाह कौन है, और दूसरा जवाब आता था रब जो जंग विच है जोरा, और बट जाते थे। कुछ का ख्याल है कि कुछ लोग हैकल के अंदर होते थे और कुछ लोग हैकल के बाहर होते थे, और फिर अंदर वाले गाते थे ए जलालदा बादशाह कौन है, और बाहर वाले गाते थे रब जो जंग विच है जोरावर। और कुछ का ख्याल ये है मुफस्सरीन का कि कुछ लोग जो शहर के फाटक होते थे, कुछ लोग फाटक के अंदर होते थे और कुछ लोग फाटक के बाहर होते थे, और जो फाटक के अंदर वाले एक हिस्सा गाते थे और जो फाटक के बाहर वाले आउटसाइड होते थे वो दूसरा हिस्सा गाते थे। मिसाल के तौर पर कैसे, ए जलालदा बादशाह कौन है, कमालदा ए जलालदा बादशाह लश्करांदा कौन बादशाह, कमालदा लश्करांदा रबिया ओ बादशाह जलालदा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। आइए जलाल के बादशाह के लिए जोरदार तालियां।
अक्सर हम कहते हैं कि हम खुदा को जलाल देते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं हम खुदा को कैसे जलाल दे सकते हैं, इंसान कैसे खुदा को जलाल दे सकता है। दिस इज अ क्वेश्चन। तो नंबर 1 जलाल है क्या, इसको बयान नहीं लफ्जों में किया जा सकता, लेकिन थोड़े बहुत जो उर्दू अबरानी यूनानी में इसके मीनिंग निकलते हैं। ग्लोरी, फुलनेस, हैवी। कई बार कहने कि यह बंदा बड़ा हैवी है, किसी की तारीफ करते हैं ये बंदा बड़ा हैवी है। प्रेजेंस, चमक धमक। क्या मतलब है? चमक दमक, आबोताब, शानो शौकत, बुजुर्गी, बड़ाई, किब्रिया और सबसे ताकतवर। जब किसी को जलाल देने की बात होती है तो आप देखते हैं कि जब इलेक्शन हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन में जब कोई मेन लीडर के लिए जिससे पहले चेले स्टेज पर आते थे तो वो हमेशा अपने लीडर के लिए बोलते थे, ना बिकने वाला ना झुकने वाला, सबकी खातर मरने वाला, सबका मददगार, 300 यूनिट फ्री बिजली देने वाला, सारे नारे मारते थे उस लीडर की शान में। वो क्या कहते थे कि अपने उस लीडर की बड़ाई करते थे। तो जब हम जलाल देते हैं तो इस बात को याद रखें, बेसिकली हम अपने खुदा की तारीफ करते हैं, हम खुदा को ऑनर करते हैं, हम उसकी बुजुर्गी बयान करते हैं, हम उसकी मदद सराही करते हैं। जब तालियां बजाते हैं तो आप खुदा को जलाल देते हैं, जब आप गाते हैं तो खुदा को जलाल देते हैं। और जलाल का मतलब ये होता है उसके बड़े कामों का चर्चा करना और उसके कामों को याद करना। इसलिए हम सब खुदा को जलाल देने के लिए बनाए गए हैं, उसे ग्लोरीफाई करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जलाल का बादशाह रब खुदावंद बादशाह है। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा कोशिश किया करें कि खुदा को अपनी जिंदगी में ऑनर करें। बुनियादी तौर पर खुदा का जलाल किसी ने नहीं देखा और ना देख सकता है, किसी ने नहीं देखा। मूसा ने बड़ी कोशिश की, खुदा आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी। खुदा ने कहा तू नहीं दे सकता, हम वाकई नहीं दे सकते। सिर्फ यीशु की सूरत में हम उसके जलाल को देखते हैं, लेकिन खुदा के जलाल को पता नहीं खुदा मूसा से कैसे बातें करता था, खुदा कैसे उसके लिए कैसा बन जाता था, कैसे उसको आवाज़ आती थी, ये खुदा जाने और मूसा जाने। लेकिन बुनियादी तौर पर खुदा का जलाल कोई इंसान उसके अबताब नहीं ला सकता है। सिर्फ जब वो बोलता था तो कोई सीना पर लिखा है कि वो आज भी कहते हैं कि सारा जला हुआ है, इस कदर उसकी रोशनी है, इस कदर नूर है कि वो कांट सी। सिर्फ यीशु मसीह है जिसने खुदा बाप का जलाल ज़ाहिर किया है। आमीन। हकीकी जलाल। इसलिए मूसा ये कहता है मैं तेरे जलाल को देखना चाहता हूं। ज़बूर 24 कब लिखा गया? ज़बूर 24 अगर हम पढ़ेंगे नहीं, पहली तवारीख 15 बाब में वाक़या दर्ज है। ज़बूर 24 अगर हम खरूज 25 बाब पढ़ें तो वहां पर खुदा ने मूसा से कहा था मेरे लिए खैमा इज्तिमा बनना, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता। और फिर खुदा ने उसे कहा था, खरूज 25 बाब, मैं उसकी 22 ऐसे पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना है अपने, मेरी तरफ आप बस देखे। वहां मैं तुझसे मिला करूंगा और उस सरपोश के ऊपर से और करोबियों के बीच में से जो अहद के संदूक के ऊपर होंगे, उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा, तुझसे बातचीत किया करूंगा। फिर इससे पीछे जरा जाएं तो फिर खुदा ने बताया था मूसा को, मूसा ने बजलीएल को, कि जो अहद का संदूक है ये किस तरह का होना चाहिए। और फिर हम बाइबल मुकद्दस में बार बार पढ़ते हैं
कि ये प्रेजेंस ऑफ गॉड थी। अहद का संदूक है, इसके ऊपर 2 करोपी खुदा ने कहा था बनाने हैं, और जहां पर ये करोपी हैं वहां पर खुदा का शकीना, खुदा का जलाल होता था। और यहां पर खुदा ने कहा था कि यहां पर मैं तुझसे बातें किया करूंगा। इस शकीना इस वक्त इस जगह पर हर वक्त अब्बर रहता था। खुदा का जो पाक तरीन मकाम था वहां पर अब्बर रहता था, खुदा की हजूरी रहती थी। और जैसे आप ये लाइट इन्होंने बाद में बनाई हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हकीकत में भी ऐसे ही था। और जहां पर ये क्रोबियों के पर या सिरे मिलते थे तो उनके नीचे जो सरपोश की जगह होती थी वहां पर कहते हैं कि खुदा का शकीना और खुदा का जलाल वहां पर ठहरता था। खुदा की हजूरी उस जगह में ठहरती थी। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा कि वो खास जगह होगी, मैं तुमसे बातें वहां पर किया करूंगा, मेरी बातचीत तुमसे हुआ करेगी। इसलिए अहद का संदूक लामित ही नहीं था, बल्कि जब ये रखा गया तो हम पढ़ते हैं अब्बर ठहर गया, मसा ठहर गया। तो बेसिकली खुदा की प्रेजेंस, खुदा की कुदरत और उसकी ये सिंबॉलिक था अहद का संदूक। और ये करोबी ये सारे बेसिकली ये खुदा को पेश करते थे, और यकीनन खुदा उस जगह पर मौजूद होता था। इसलिए सरदार कहन सिर्फ साल में एक बार जाता, और साल में उससे कोई गलती होती, ज़िंदगी में गुनाह हो जाता तो वहीं मर जाता था, क्योंकि वो जगह इंतहाई पाक होती थी, क्योंकि ग्लोरी ऑफ गॉड वहाँ पर होती थी। इसलिए आम बंदा जा ही नहीं सकता था। तो ये अपने साथ ले जाते थे ताकि खुदा हमारे साथ हो। इसलिए हम जो गाते हैं ना, रब जो जंग विच है जोरावर, तो इसलिए वो साथ ले जाते और फतह पाते। लेकिन एक वक्त आया कि जब फलस्तियों ने इस संदूक को छीन लिया, जो आपने रेफरेंस सुना कि फलस्तियों ने इस संदूक को छीन लिया, और फिर फलस्तियों के बीच में जहां जहां पर भी ये संदूक गया, खुदा की हजूरी गई, वहां पर लोग मरे, बीमारियां और मुश्किलात और मुसीबतें वहां पर आ गई। फिर उन्होंने राब्ता कायम किया कि हम इसको वापस भेजना चाहते हैं, अहद के संदूक को वापस भेजना चाहते हैं। और फिर दाऊद ने तैयारी की कि इसको वापस लेकर आना है, और इसको वापस लाने के लिए 30,000 सिर्फ मर्दों को चुना गया, बाकी भी आवाम होगी, लेकिन जो खास लोग थे 30,000 उस वक्त आज से 3,000 साल पहले सिर्फ खुदा की हजूरी को लाने के लिए यरूशलेम में 30,000 मर्दों का चुनाव किया गया। और हो सकता है बाकी उम्रा या लाबी या दूसरे लोग भी हों, लेकिन 30,000 का फिगर खुदा के कलाम में लिखा है। अभी जनाब के घर से ये इसको ला रहे हैं। दाऊद बड़ा एक्साइटमेंट में है, बड़ा खुश है कि मैं खुदा के संदूक को, खुदा की हजूरी को यरूशलेम में ला रहा हूं। इसने मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटियां लगा दी, 30,000 सिर्फ मर्द, बाकी अवाम भी होगी। बड़े म्यूजिक, जितने भी आप कह लें कि म्यूजिक थे, दाऊद ने, आप कहते हैं कि बहुत सारे म्यूजिक बनाए, इंस्ट्रूमेंट बनाए। 4,000 पार साहब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक खास मौका था, खुदा की हजूरी को यरूशलेम में लाना था। खुदा की हजूरी को कहाँ लाना था? यरूशलेम में। इसलिए दाऊद ने अपना पूरा जोर मारा था। और यकीनन ये सारी क्वायर, ये सारे गाने बजाने वाले एक डिफरेंट जोशो खरोश था, क्योंकि इस प्रेजेंस का खुदा को उन्होंने तजर्बा किया था। अब उनकी नाफरमानी की वजह से वो फलस्तीन ने छीन लिया था। इसलिए जब दाऊद अपनी सल्तनत में जब वो पैर उसके जम जाते हैं, तो फिर उसने महसूस किया सब कुछ है, खुदा की हजूरी हमारे बीच में नहीं है। मैंने टाइम कई बार हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे बीच में नहीं होती है। दाऊद ने इसको महसूस किया, और फिर इसको जब अबीनादाब के घर से लेकर आए हैं, ला रहे हैं, उज्जा की
अखियों की ड्यूटी है कि तुमने इस अहद के संदूक के साथ साथ रहना है। और फिर ये जब साथ साथ हैं तो वहां पर लिखा है कि बैलों ने ठोकर खाई, और जब बैलों ने ठोकर खाई तो जो अहद का संदूक है ये शायद गिरने लगा, और जब गिरने लगा तो जिसकी जिम्मेदारी थी उज्जा की और अखियों की, उज्जा ने अपना हाथ बढ़ाया कि अहद के संदूक को पकड़े, फौरन मर गया। दाऊद बादशाह था लेकिन यहां पर दो गलतियां कर गया था। एक तो जो बंदे उसने नाल खड़े किए थे वो लावी नहीं थे। दूसरी जो खुदा का हुक्म था कि अहद का संदूक हमेशा कंधों पर, लावी कंधों पर उठाए। खुदा का यह कानून नहीं था कि इसे नई बैलगाड़ी पर या नई लेमोजीन पर रखा जाए। प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरे और आपके जरिए दूसरों तक जाना चाहती है, किसी मेथड से, किसी वर्शिप के जरिए से, म्यूजिक से जरिए से, किसी तरीके से हम खुदा की हजूरी नहीं ला सकते। खुदा की हजूरी मेरे और वसीला से दूसरों तक पहुंचना चाहती है। इस बात को याद रखें। सम टाइम हम बहुत कुछ करते हैं खुदा की हजूरी के लिए। दाऊद से भी ये गलतियां हैं, लेकिन उस गलती का नतीजा क्या हुआ कि दाऊद लिखा है डर गया। पहली तवारीख 13 बाब यहाँ पढ़ सकते हैं कि दाऊद डर गया। दाऊद ने कहा हमने खुदा के हजूरी को अब यरूशलेम में नहीं लेकर जाना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बंदा मर गया है, गलती हो गई है। जल्दी से उन्होंने इसको जाती अबेद अदोम के घर में छोड़ा। जब जाती अबेद अदोम के घर में छोड़ा तो लिखा है कि खुदा ने 3 माह के अंदर उसके घर का नक्शे बदल दिया। उसके खेतों पर बरकत, उसके खानदान पर बरकत, उसकी बीवी पर बरकत, उसके बेटे पर बरकत, उसके सारी चीज पर। वो क्या लें कि वो शख्स जो गरीब था, निकम्मा था, अब वो एक बड़ा VIP शख्स बन गया, क्योंकि वहां पर खुदा की हजूरी थी। वो लोग जो जाती बेद को पूछते नहीं थे, अब वो भी बेद अदोम से सलाम दुआ लेना शुरू हो गए। यार सुना है तेरे घर में बरकत है। ये खबर पहुंचती पहुंचती कि खुदा ने जाती बेदोम को बरकत दी है, ये दाऊद बादशाह तक पहुंच जाती है। खुदा ने तो उसके घर का नक्शा बदल दिया है, और दाऊद फिर जोश में आता है कि नहीं, ये जाति के घर में खुदा की हजूरी नहीं होनी चाहिए, ये यरूशलेम में होनी चाहिए। इसकी कोई जगह कोई और है। उसने पहले भी तैयारी की, उसने फिर आगे से बेहतर तैयारी की। और मुझे लगता है, लिखा नहीं है, कि अगर उसने पहले 30,000 लोग तैयार किए थे, और मुझे लगता है दूसरी बार उसने 60,000 लोग तैयार किए हुए, जो प्रॉपर मर्द वहां पर लिखा है। यानी कि हो सकता है वो सोल्जर हों, ट्रेंड लोग हों, आम लोग रहें, और यकीनन उसने पहले से बढ़कर डबल साजों वाले इकट्ठे किए हैं, डबल गाने वाले इकट्ठे किए हैं। बहुत सारे लिखे कि इसने ज़्यादा तैयारी करा। फिर से लिखा है वो खुदा के इस हजूरी को फिर से यरूशलेम में लेकर आते हैं, और जब वो आते हैं तो बड़ा एक जोश है, बड़ा एक जज्बा है। गीत गा रहे हैं, रब खुदा बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। उनकी हद नहीं है खुशी की। दाऊद इस कदर खुश है, इस कदर खुश है कि दाऊद ने नाचना शुरू कर दिया। वो उसने इतना मगन हो गया कि नाचना शुरू कर दिया। तो अगर साढ़े सदरे पाकिस्तान जरदारी साहब किधर नचते हों किसी महफल से, तो आवाम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। उसकी बीवी ने भी, मीकल ने भी कहा, तो क्या, उसने बड़े हार्ड लफ्ज इस्तेमाल किए अपने शोर के लिए, तू जो बांका बना हुआ है। उसने कहा मैं खुदा के लिए जलील होने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं खुदा के लिए जलील होने के लिए भी तैयार हूं। मैं गाऊंगा भी, नाचूंगा भी। उस दौर में बादशाह का नाचना अवाम के सामने, और लिखा है कि दाऊद और उसका सारा खानदान था और पूरी बनी इस्राइल थी, और ये सिर्फ नाच इसलिए रहे थे कि खुदावंद रब अल्फाज यरूशलेम में आ रहा था। हालेलुया। ये पाम संडे की ये पिक्चर थी। ये सिर्फ 2000 साल पहले नहीं है, ये 3000 पहले भी खुदा यरूशलेम में दाखिल हुआ था। हालेलुया। रब खुदावंद ओ जलालदा, सब मिलकर गाएंगे एक दो आयत। हालेलुया। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब। आप दाऊद की एक्साइटमेंट का अंदाजा नहीं कर सकते हैं
कि वो किस कदर जोश से और खुदा के जलाल से और खुदा के कुदरत से भरा हुआ था। जब ये शहर में दाखिल होने को है तो दाऊद जोर से कहता होगा फाटक खोल दो, नारे मारता होगा फाटक खोल दो, फाटक को ऊपर कर दो उसी, क्योंकि एक जमीनी बादशाह नहीं है, जलाल का बादशाह यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। हालेलुया। उसका जोश और जज्बा आप देखें, वो किस कदर खुश है कि कह रहे ऊंचा कर दो जितने भी दरवाजे हैं, खोल दो इन दरवाजों को। आपको पता होगा कि जितने भी शहर होते हैं इनमें जो पुराने शहर थे दरवाजे होते थे, यरूशलेम के 12 दरवाजे थे। मैं भूल ना जाऊं, दाऊद जब इसको लेकर दाखिल हुआ है तो यह मगरबी दरवाजे से कहते हैं दाखिल हुआ था। यह मगरबी दरवाजे से दाखिल हुआ था। जब अहद का संदूक यरूशलेम में लाया गया था, यह मगरबी दरवाजा था। तो ये 12 दरवाजे थे यरूशलेम के, और जो नया यरूशलेम है उसके भी 12 दरवाजे हैं जो मोतियों से और जवाहर से हैं, जिसका जिक्र हमें मुकाशा में मिलता है। इन दरवाजों के प्रॉपर नाम थे। तो इसलिए ये दरवाजे शहर के गिर्द होते थे हिफाजत के लिए, और इन दरवाजों के पास बुजुर्ग बैठे होते थे। आप उन्हें वीजा काउंसलर भी कह सकते हैं। उनकी भी एक लोगों की शिनाख्त होती थी। तो जो शहर में दाखिल होते थे कुछ ना कुछ उनके पास, पता नहीं क्या शिनाख्त होगी, लेकिन ये नहीं था कि दूसरे मुल्क का बंदा अंदर आ रहा है, उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। जैसे उस वक्त वीजे, आज वीजे हैं किसी मुल्क में जाने के लिए, उस वक्त भी वीजे होते थे। अपने लोगों की भी शिनाख्त होती होगी। तो इसलिए इस बात को याद रखें कि जब आम तौर पर जो बड़ा फाटक होता था, जैसे आप घरों में देखते हैं जिनके घरों में गेट हैं, फाटक हैं, उनके अंदर एक छोटा गेट भी होता है। आमतौर पर जो होता था छोटा गेट यूज होता था, लोग छोटे गेट से जिसमें एक दो इंसान अंदर आता जाता है। लेकिन जब कोई किसी मुल्क का या उस मुल्क का बादशाह जब वहां से दाखिल होते थे, मेरी तरफ देखे, जब बादशाह उस मुल्क से या फौजें दाखिल होती थी तो वो सारे गेट खोल दिए जाते थे। ये एक बार नहीं खोले जाते थे, मतलब कि जब खास कोई मौका होता था तो पूरे दरवाजे खोले जाते थे, नहीं तो छोटा दरवाज़ा हमेशा इस्तेमाल होता था। इसलिए जब अहद का संदूक आता है तो दाऊद खुश है, खुशी से ललकार है। एक बड़ा हजूम है जिसकी हज़ारों में तादाद है, ये हज़ारों नहीं ये लाखों में होंगे, क्योंकि सारा इसराइल इकट्ठा हुआ था। पूरी कौम, दाऊद का सारा घराना था, सारे शहजादे शहजादियाँ थे, सारे उमरा थे, और फिर लिखा है कि सारा इसलिए वहाँ पर था, इसलिए हजारों में नहीं ये लाखों में होंगे। और इसलिए दाऊद इस कहता है ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरो, जान जलाल बादशाह वे, हालेलुया। ऊंचे करो रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल बादशाह वंद बादशाह। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। आमीन। दाऊद लव म्यूजिक, उसे जिन्हें वेखदा होना ना कि मट्ठा जान दिया, उन्होंने नाले कहना चुक के रखो इनू। दाऊद कहता है चुक के रखो से भी जा, हैं, क्योंकि उसकी बड़ी नज़र थी, उसने बड़ी तैयारी की थी। वो जब पहली तवारीख 15 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी लिखी है। वहाँ पर यह बहुत ज़्यादा तैयारी, क्योंकि दाऊद खुश था कि खुदा आ रहा है, यरूशलेम में आ रहा है, उसके शहर में आ रहा है, उस शहर में आ रहा है जिसको होली सिटी कहा जाता है, उस शहर में आ रहा है जहाँ पर फिर अगले जलाल के बादशाह ने अपनी जान देनी थी, उस शहर में आ रहा है जहाँ पर रूह कुद्दस नाज़िल होना था, उस शहर में आना है जो फिर आसमानों से भी नीचे उतरेगा। हालेलुया। नया यरूशलेम जोरदार तालियां, हालेलुया। इसलिए दाऊद खुश है, वो इशारे करता गया तू ही भी नचो सारे, और तू ही भी नचो सारे हो, तू ही के गूंगे बन के बैठे हो,
कईयों को कहता होगा। तो हो सकता कि दौद बादशाह ने वेख के कि साढ़े नंबर ना लग जाए, वो खुद ही गारां शुरू कर देंगे, लै भी अज साहब एक्शन च आए ने तो अही भी एक्शन च आ रही। हालेलुया। दाऊद खुश है, नाच रहा है। बीवी ने उसकी हकारत की, पूरी उम्र बांझ रही। कभी खुदा के कामों की हकारत ना कर। इसलिए कहते हैं कि इन सारे सिनेरियो में दाऊद ने यह ज़बूर लिखा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा रब खुदावंद, ऊपर वाले रब खुदावंद, हाथ ला के आमीन जागदे पे हो। हालेलुया। दाऊद इसलिए भी लिख रहा था कि खुदा से लिखवा रहा था, यह पहली एंट्री नहीं है, उसके बाद भी एंट्री होगी, उसके बाद भी एंट्री होगी। ये 3 वाकया होने हैं, 2 हो चुके हैं, एक अब होने वाला है। आमीन। 2 हो चुके हैं दाऊद के टाइम में, फिर यीशु मसीह भी इसी दरवाजे से, इसी से नहीं, वो मशरकी दरवाजे से दाखिल हुए थे। बस ज़ैतून के पहाड़ से उतरकर मशरकी दरवाजे से दाखिल हुए थे। 1545 में या 39 में यह दरवाज़ा जहाँ से यीशु दाखिल हुए थे बंद कर दिया गया है। सल्तनत सुल्तानिया का एक मुस्लिम हुक्मरान था, उसने इस दरवाजे को बंद कर दिया। यीशु मशरक से, लेकिन ये मगरब से। लेकिन ये नबूवती चीज़ें हो रही थी। खुदा नबूवती तौर पर दाऊद को इस्तेमाल कर रहा था। जो कुछ भी आपको पुराने अहद में नजर आता है, अगले अहद में उनकी हकीकत नजर आती है। और फिर इसलिए वो कह रहा है, जोश है, क्योंकि उसका पता है कि अभी एक और जलाल के बादशाह ने दाखिल होना है। इसलिए वो एक्साइटमेंट है, खुश है, ललकार है, नारे मार रहे हैं लोग। और सिर्फ दाऊद ही नहीं है, पूरी कौम बड़ी खुश थी उस दिन, क्योंकि एक बार पहले भी लाने की कोशिश की, बंदा मार गया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर जब दूसरी बार तैयारी की गई है और दूसरी तैयारी में वो कामयाब हो गए हैं, और जब कामयाब हो गए हैं तो दाऊद फिर इस सिनेरियो में, इस पस मंजर में इस बात का बयान करता है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे। हालेलुया। अब दाऊद की खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते। जिसने अवाम के सामने नाचना शुरू कर दिया, जिसने हजारों लोगों के सामने नाचना शुरू कर दिया, जिसको शायद अगर उसकी बीवी बाज कर रही थी तो बहुत सारी औरतें भी बाज करती होंगी, बहुत सारे लावी, बहुत सारे काहन उसको बाज करते होंगे, बहुत सारे वुज़रा उम्रा उसको बाज करते होंगे, नौजवान नस्ल बाज करती होगी कि बादशाह कैसे खुश है खुदा की हजूरी को यरूशलेम में लाकर। लेकिन दाऊद ये सारा नबूवत कर रहा था, आगे और भी इसका एक फेज चलना था। ये तो अभी फेज 1 पूरा हो रहा था, फिर फेज 2 यीशु मसीह की सूरत पे हम देखते हैं कि ये आगे जाकर ये पूरा होता है। ये दरवाजा जिससे यीशु मसीह दाखिल हुए, मशरकी दरवाजा, अहद का संदूक आया मगरबी दरवाजे से। उस वक्त बड़ा जुलूस था और लाखों लोग होंगे। लेकिन जब यीशु आज से 2000 साल पहले आए तो उस वक्त भी बड़ा जुलूस था, लेकिन हो सकता है पहले जुलूस से कम लोग हों। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि यीशु की मुखालफत भी थी यहूदियों की तरफ से। जब दाऊद लेकर आया था अहद का संदूक तो यहूदी खुश थे कि खुदा हमारे बीच में है। लेकिन जब यीशु दाखिल हो रहा है मस्जिद की दरवाजे से तो बहुत सारे यहूदी और मजहबी रहनुमा खुश नहीं थे। उसके मौजज़ों से, उसकी तालीम से बड़े बिगड़े हुए थे और कई बार उन्होंने यीशु को पकड़ने की, कई बार मारने की भी कोशिश की थी। और जब यीशु कहते हैं, बाइबल में नहीं लिखा, रवायत है कि जब यीशु इस जिसको हम मनाते हैं, जिसका कि जब यीशु गद्दी पर बैठकर वहाँ पर दाखिल हुए यरूशलेम में, तो रवायत ये है, कहते ये हैं कि ये दरवाज़ा जो था मशरकी दरवाज़ा, ये हर साल में सिर्फ एक बार खुलता था, साल में एक बार खुलता था।
ये हर टाइम खुला नहीं रहता था, जिसको गोल्डन गेट भी कहा जाता है। ये साल में एक बार खुलता था, और ये उस वक्त खुलता था कि दो, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दो बरे लिए जाते थे, एक को कुर्बान कर दिया जाता था तो एक को छोड़ दिया जाता था। और कहते हैं जिसको छोड़ा जाता था उसको इस दरवाजे से बाहर निकाला जाता था। ये दरवाज़ा कहते हैं, बाइबल में नहीं लिखा, मैं फिर कह रहा हूं, जो मुफस्सिरीन हैं वो कहते हैं ये दरवाज़ा उस वक्त खुलता था जब यौम कफारा का दिन होता था। यौम कफारा जब जिस दिन सरदार काहन उस पासरे मकाम में जाकर पूरी इसराइल के गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाता था, और अगर काहन वापस आ जाता तो बनी इसराइल खुश होते थे, नारे मारते थे, और अगर काहन वापस नहीं आए तो सारे ने सा उत्ते ही रह जाते हैं, हमारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है। और जो बकरा छोड़ा जाता था इसी दरवाजे से उसे निकाला जाता था, और सिर्फ कहते हैं कि यौम कफारा के दिन ये खोला जाता था। इस दरवाजे की जो मशरक की दरवाज़ा है, क्योंकि नबूवत थी, इसलिए सरदार काहन, फकी और फरीसी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था, कलाम में लिखा था, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह 43 चैप्टर उसकी वर्स 4 में लिखा है, और खुदा का जलाल उस फाटक की राह से, सुने ध्यान से, और खुदा का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है हैकल में दाखिल हुआ। ये नबूवत थी, लेकिन ज्यूस तो इसे समझ ना पाए, वो अभी मसाया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह में से दाखिल हो चुके हैं। एक बार यीशु दाखिल हो चुके, ये नबूवत थी हिजकिय्याह की। और उसके बाद फिर हिजकिय्याह 44 बाब उसकी आयत में लिखा है, पहली आयत से, ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा। ये फाटक और खोला ना जाएगा, ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा, और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, चूंकि खुदा इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए वो बंद रहेगा। आमीन। बेशक किसी अदर नेशन के हाकिम ने इसको बंद कर दिया, लेकिन ये नबूवत थी, ये खुदा का कलाम है। मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे कड़ी से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं खुदा के कलाम की। ये कितनी, मतलब कि सिर्फ उसी बात की बात नहीं है कि फ़ौरन कुछ आ रहा है, कैसे शुरू से लेकर आखिर तक खुदा का प्लान, खुदा का मंसूबा नज़र आ रहा है। क्या बात है, जिंदा खुदा के लिए, उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां, हालेलुया, जोरदार तालियां, हालेलुया।